सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहणफलं पत्ते वंदिता अरहंते उच्चम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान शिव कोटि महाराज की, आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि संसार में यह जीव ज्ञान के अभाव में संसार में अनेक प्रकार के दुखों का भोग करता है। और यही भी चर्चा चली थी, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं रखता, आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, जिनेंद्र भगवान ने जो पथ बताया अहिंसा का, उसका अनुसरण नहीं करता, वह जीव इस संसार में दरिद्रता, भाग्यहीनता, आबंधुता, अनाथता, इच्छित फल और पर स्त्री की प्राप्ति न होने पर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता है। संसार में गरीब होने के कारण धनिक वर्ग से निंदित किया जाता है और उसको लोग दुत्कार देते हैं, गाली गलौच, मारपीट, परवश आदि को सहन करना पड़ता है। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि मालिक नहीं, नौकर नहीं, मालिक बनना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, यदि आप किसी के यहाँ काम करेंगे तो हमेशा पराधीन रहेंगे। जैसे कि हम सभी लोग हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी आप देखोगे कर्मों के अधीन है। जब कर्म का उदय होता है, समझ रहे हो, जब ये हमारे कर्म का उदय होता है तब हम कैसे होते, पराधीन हो सकते। कर्मों के उदय को आप और हम नहीं रोक सकते, तपस्या करके ही कर्मों को निर्जरित किया जा सकता है। परंतु कर्म का क्रोध कषाय का उदय आ रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो कर्म जो बांधा है वो उदय में आएगा, वो कर्म तो उदय में आएगा, फल देगा और झड़ेगा, लेकिन परिणाम तो हमारे हाथ में है। क्रोध व्यक्त करना या नहीं करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। दुख आया, दुख में हमें अपने परिणाम कैसे रखने हैं, किसके हाथ में? हमारे हाथ में। संसार में आज के समय में व्यक्ति दुखी का जो कारण है वो है उसकी अपेक्षाएं। व्यक्ति की बढ़ती हुई अपेक्षा, माता पिता की अपेक्षा होती है बच्चे से कि बेटा कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, बड़ा आदमी बने और हमारा बड़ा नाम करे। और कदाचित वह एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, जिस कारण से वो दुखी होते हैं। और कई माता पिता बच्चों को इतने शब्दों के माध्यम से प्रताड़ित करते हैं कि उन्हें आत्महत्या जैसे पाप को करने पर मजबूर होना पड़ता है। समझ रहे बात को? तो ये है, कई प्रकार की अपेक्षाएं। इसीलिए कहते हैं अपेक्षाएं होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए, ये गलत है। अति अपेक्षा, उज्ज्वल प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं अपेक्षा है, सब संसार में अपेक्षा रखते हैं। आप मुझसे अपेक्षा रखोगे, हम आपसे, आपको अपेक्षा है कि भैया जी शाम को आएंगे और 6 बजे स्वाध्याय कराएंगे, अच्छी बात है, लेकिन शाम को 6 बजे आना ही चाहिए
क्यों नहीं पढ़ाया, कहाँ चले गए, घूमने चले गए, खाने चले गए, ये कहलाती है अति अपेक्षा। और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, दुख होता है। अपेक्षा कोई सी भी हो सकती है, आपकी धर्म की अपेक्षा हो सकती है, चाहे अधर्म। किसी की अपेक्षा होती है कि आचार्य श्री हमें दीक्षा देवें, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्यों नहीं दी, और को मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली। बताओ, घर गृहस्थी में ऐसा ही होता है ना, 2 बच्चे होते हैं, मम्मी ने इसको दिला दिया, मुझे नहीं दिलाया। अपेक्षा उतना दुख का कारण नहीं है जितनी अति अपेक्षा। ऐसा होना ही चाहिए, ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। आप मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सोचना कम से कम मंदिर आए हैं तो भगवान के दर्शन तो मिल गए, दीपक जला के आरती तो कर ली, कोई बात नहीं, भैया जी नहीं आए तो हम स्वाध्याय कर लेते हैं। बताओ, ये कहलाती है पॉजिटिविटी। नहीं तो नेगेटिविटी भरोगे तो दिमाग में नेगेटिविटी ही भरी रहेगी, याद रखना। हम कहते हैं ना, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ ऐसी है। अच्छा क्या है मालूम है? संसार में आप देखने जाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हर चीज़ में दोष निकाल देगा। आप किसी से कहो भैया 5 लोग को बिठा लो, आप भैया मैं अपने जीवन में क्या टारगेट बनाऊं, डॉक्टर कहेगा डॉक्टर बन जाओ, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, समझना, समझ गए। इंजीनियर कहेगा खूब पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाना। IAS कलेक्टर कहेगा तुम कलेक्टर बन जाना। बताओ, जिसको खेती करता है वो कहेगा इससे बढ़िया तो खेती है, हम क्यों किसी को दबें। बताओ, ऑफिस में जाना, वहाँ तो ड्यूटी रहती है, सुबह 9 बजे जाना, रात के 9 बजे आना, पराधीन है, 9 से 9। अपनी खेती करते हैं, जिस दिन जाना जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। अपनी दुकान करते हैं, जिस दिन 10 बजे खोलना 10 बजे खोलो, 11 बजे खोलना 11 बजे खोलो। बताओ, तो नौकरी नहीं, एक नौकरी बस नौकरी। कोई किसी ऑफिस में काम करता है और उस दिन अपन ने सोचा आज तो भाई अपने तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के लिए, गिरनार जी के लिए भारत बंद है, आज अपन को सब दुकान सब पेशा बंद करना है। लेकिन क्या ऑफिस वाला ऑफिस की छुट्टी मना पाएगा? सरकारी स्कूल में काम करने वाला टीचर छुट्टी मना पाएगा? क्या नहीं मना पाते। ये कैसी संसार की व्यवस्थाएं हैं, ये देख लो कैसी व्यवस्थाएं, समझ गए। यही कहलाता है परतंत्रता। और अज्ञानता, सम्यक ज्ञान नहीं होना, जिनेंद्र भगवान के वचनों को नहीं मानना, वो उसके कारण से परतंत्रता जीव को प्राप्त होती है। और जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में लगता है वो जानता है मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी से नहीं बंधा। बताओ, बेटा चाहे तो अभी दीक्षा ले सकता है, माता पिता चाहे तो सब छोड़ छाड़ के दीक्षा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हम जकड़े हुए हैं तो अपनी मोह की बेड़ियों में। कर्तव्य अलग चीज़ है और मोह अलग चीज़ है, याद रखना। कर्तव्य का होता है, आपने कर्तव्य का अकेले बैठे हो अपने माता पिता की, आपने समुचित व्यवस्था कर दी, उसके पश्चात आप जाकर के अपना धर्म ध्यान में लगो। ऐसा थोड़ी कि पूरा जीवन आप उसमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी तो आवश्यक है कुछ करना। बताओ, आप उनकी सेवा कर दी, उनकी समाधि करवा दी, फिर तो आप धर्म में लग सकती। याद रखो, धर्म पुत्र बनकर के भी माता पिता की सेवा की जा सकती है। जरूरी नहीं है आपने विवाह कर लिया, विवाह करके हो रही है। आपको कोई आज के समय में गारंटी है क्या कैसी किस घर की बेटी आ रही है और क्या वो बेटी माता पिता की सेवा करेगी? क्या आज के समय में आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना ही काम नहीं कर पाते हैं, कपड़े मशीनों से धुपते हैं, धोबी के यहाँ धुपते हैं, अपने कपड़े नहीं समेट पाते। सुबह बेड से उठते हैं तो अपना चद्दर नहीं समेटते हैं, अपनी रजाई नहीं समेटते हैं, उसको समेटने के लिए भी घर में कौन लगा है? काम वाला। अब बताओ, आप याद रखना, नौकरों के बस नौकरों के उसके ऊपर डिपेंड होकर के माता पिता की सेवा नहीं कराई जा सकती। ऐसे तो 2 काम वाले ही रख लो। देखो, सेवा माता पिता की वो सेवा नहीं कहलाती। सेवा का मतलब होता है माता पिता के प्रति सम्मान का भाव, समर्पण का भाव, समझ गए? वो सेवा कहलाती है। इसीलिए कहते हैं कि जिन भगवान के वचनों में जिसको विश्वास नहीं है, उनके कहे गए पथ का, अहिंसा मार्ग का जो अनुसरण नहीं करता, वो जीवन में सुखी दिखाई जरूर देता है लेकिन उसका जीवन सुखी होता नहीं। ये याद रख, समझ गए? सुखी वही है, क्या कहा? संसार में सुखी वही है जिसके मन में संतोष है। जो मिला, जितना मिला बहुत अच्छा है,
और जब तक सोचते रहेंगे कम है तो वो कम की कभी पूर्ति होने वाली, चाहे कोई भी चीज़ हो, धन हो, रुपया हो, पैसा हो, चांदी हो, सोना हो, कमी पूर्ति होने वाली नहीं है। समझ गया? आपके लिए कोई कितना ही अच्छा कर दे लेकिन ये कमी जरूर है, अरे यार ये नहीं किया इसने। समझ लो, माता पिता बच्चों के लिए कितना ही कर दें लेकिन किसी ना किसी चीज़ की उनके मन में शिकायत अवश्य रहती है कि इस चीज़ में कमी रह गई। बताओ सही बात है या नहीं? हमेशा शिकायत रहेगी। इसीलिए आपको कहते हैं कि संसार में यदि अपना हित करना है तो ज्ञान के सिवा और कोई कारण नहीं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत धर्म, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, यही जन्म जरा और मृत्यु के रोग के निवारण की औषधि है और कोई नहीं है, सब में ज्ञान। इसीलिए आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे हैं ज्ञान सभी को आवश्यक है। ये कल हमने गाथा नंबर 100 में पढ़ लिया था। इसके पश्चात गाथा नंबर 101, आत्महित का ज्ञान ना होने की क्या दोष है। अब अपन को अपनी आत्मा का हित है ही नहीं, तब क्या दोष है? गाथा नंबर 101 में बता रहे, आदेहित मयाणंतो मुज्जदि मूढ़ो समाधि यदि कम्मं कम्मनिमित्तं जीवो परिधि भवसाय रमणंतम। आत्मा के हित को न जानने वाला मोहित होता है। आत्मा के हित को जो नहीं जानता वो क्या होता है? मोहित। मोहित हुआ कर्म को ग्रहण करता है और कर्म का निमित्त पाकर जीव अनंत भव सागर में भ्रमण करता है। मोहिनी कर्म की आयु उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर कही गई। कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 कोड़ा कोड़ी होता है और ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब आप सोच लें और विचार कर लें कितने कितने भवों तक हमारे लिए भटकना होगा, कितने भवों तक, अनंत भव तक भटकना होता है। इसीलिए कहते हैं जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान न हो वो मोहित होता है। ये तो मेरी माता है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी भार्या है। और याद रखना ये मेरे नहीं है, ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। यदि ये मेरे होते तो छोड़ करके नहीं जाते। आत्मा हमारी है, कभी आत्मा मरण को प्राप्त हुई क्या? नहीं हुई। शरीर मेरा नहीं है इसलिए ये साथ छोड़ देता है। जब ये मरते हैं, जब दूसरे के अंदर चल जाती है ये आत्मा क्या? नहीं, ये आत्मा दूसरे के अंदर नहीं जाती। जैसे ही ये आत्मा का मरण होता है तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि 1, 2, 3 अधिक से अधिक चौथे समय में ये अन्य स्थान पर जन्म ले लेती है। जैसे कि कोई प्राणी किशनगढ़ में मृत्यु हुआ, दूसरे के शरीर में चले जाने का मतलब वो आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं जाती, वो दूसरा जन्म ले लेती है। जैसे कि किशनगढ़ में किसी की मृत्यु हुई मनुष्य पर्याय में, अब उसको देव स्वर्ग में जाना है, चौथे नंबर के स्वर्ग में, तो यहाँ से मरण करके वो आत्मा सीधे स्वर्ग में जाएगी और जहाँ पर उसे जन्म लेना है उस स्थान पर जन्म ले ले। यदि माता के गर्भ में आना है तो माता के गर्भ में आ जाएगी। यदि किसी गाय माता के गर्भ में आना है तो गाय माता के गर्भ में आ जाएगी। किसी हिरणी माता के गर्भ में आना है तो उसके गर्भ में आ जाएगी। बताओ, किसी बकरी माता, कोई भी प्रजाति हो, बस निगोद में भी जा सकता है, जहाँ हो वहाँ जाएगा। समझ गए? इसीलिए कहते जिसे अपनी आत्मा का हित का ज्ञान नहीं है वो मोहित होता है और मोहित होकर के अनेक प्रकार के कर्मों को बंद करता है, अनेक प्रकार से कर्मों को बांधता रहता है। ये माँ, मेरी बेटा, मेरी पत्नी, मेरा ये, जबकि आपको और हमें मालूम है कोई किसी का नहीं। आज के समय में किसी को कोई लड़की पसंद आ जाए, किसी को कोई लड़का पसंद आ जाए, बिना माता पिता की अनुमति के, बिना माता पिता से पूछे, जिन माता पिता ने 25 वर्ष तक पाला उनको पूछे बिना दोनों ये निर्णय कर लेते हैं कि माता पिता कौन होते हैं, हमारी ज़िंदगी का निर्णय लेने वाले। इन्होंने पाला पोसा तो क्या सब कुछ इनका ही हो गया क्या? हम अपनी ज़िंदगी अपने मन से नहीं, हम अपनी ज़िंदगी अपने मन से नहीं जी सकते क्या? तो उनके मन में आया हम तो पढ़े लिखे हैं,
हम सब कर सकते, हमारी जॉब है, तुम भी अपना बैग उठाओ, हम भी अपना बैग उठाएं। माता पिता को छोड़ करके उनकी आज्ञा लिए बिना विवाह तो कर लेते हैं, पर जीवन सुखमय नहीं होता। देखो कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो या अन्य धर्म, ये क्यों कहा जाता है मालूम, कि अपने ही धर्म के जानकार व्यक्ति से हमें विवाह करना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा कारण है, आपको मैं बताऊं, हम जिस कम्युनिटी में जीते हैं, जिन लोगों के साथ 20 साल 25 साल रहे, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका बोलचाल, उनका विचार, उन नए घर में आप एकदम से जाते हैं, यहाँ तो आप दाल रोटी सब्जी शुद्ध भोजन करते हैं, और ऐसे घर में जाते हैं जहाँ आपको मांसाहार मिलता है, जहाँ रात को 12 बजे भोजन, आपके घर में कभी रात में नहीं खाया और वहाँ पर मांसाहार खा रहे हैं। अब आप विचार करो, जिन घर में कोई बिरयानी खाई जाती हो, जिनमें अंडे आदि का सेवन किया जाता हो, उस घर में आप सोच रहे हैं कि हम चले जाएं, याद रखना वो जीवन कैसा होगा। इसीलिए कहते हैं, फिर करने को तो भावनाएं एक दूसरे के प्रति बन जाती है, घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब उन दुखों को भोगना पड़ता है तब ये लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तब पछताने के लिए कोई मार्ग शेष नहीं रहता। फिर एक ही बात रहती है, जैसे बने तो काटो। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की आज्ञा, बड़ों की अनुमति क्या होती है, आवश्यक होती है। कारण यही है और कुछ नहीं है। विद्यालयों में भी, स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, हर एक चीज़ के लिए यही कहा, हम जैसे हैं हम उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, और यदि हम उनके ही साथ रहेंगे तो हमारा जीवन भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये याद रखना, यदि आपका उठना बैठना खाना पीना घूमना चलना फिरना आपके जैसे लोगों के साथ है, आप रात में भोजन नहीं करते, आप बाजार का भक्ष्य नहीं खाते, आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं, तो आपका आचरण वो निरंतर बना रहेगा। नहीं तो आपको अपने व्रत पालने में कठिनाई आएगी, तरह तरह के दोष लगेंगे। जिन लोगों के साथ रहोगे वैसा आचार विचार अपने अंदर आने लगता है। समझ गए? ये याद रखना, धर्मी की संगति करोगे तो धर्म ही सिखाएगा, और अधर्मी की संगति करोगे तो अधर्म सिखाएगा। इसीलिए कहते हैं संगति भी कैसी करो, अच्छी। मोही प्राणी जो संसार में उनको अपना बनाओगे तो वो मोह ही सिखाएंगे, लेकिन जो वीतरागी मुनिराज हैं उनको अपना गुरु बना लो कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। प्रतिदिन आचार्य श्री का स्मरण करो, उठते बैठते जागते सोते, बस धीरे धीरे मोह अपने आप दूर होने लगे। पूज्यवर विद्यासागर जी महाराज इतनी अल्प उम्र में संसार के सभी बंधनों से उन्होंने स्नेह प्रेम सबको तोड़ करके अपनी आत्मा से प्रेम कर लिया, इतनी अल्प उम्र। अभी एक दूसरी बात था, तो वीडियो देखा था मैंने सागर जी का, बोला आचार्य श्री स्वाध्याय करके उठे, स्वाध्याय करके बैठे थे तो मुस्कुरा रहे थे, इतनी हौसला हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो और सब चारों ने पूछा कि आचार्य श्री क्या हुआ, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आप मतलब तो कि मेरे शरीर को तकलीफ हो रही है, मेरी आत्मा को तकलीफ है क्या? हाँ, थे सागर जी महाराज ने पूछा आचार्य श्री सामायिक के बाद उठे कि आचार्य श्री आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो उन्होंने कहा शरीर में तो पीड़ा हो रही, लेकिन जिन धर्म की समझ, जिनेंद्र भगवान के वचन मेरे को इन पीड़ा का आभास नहीं करा रहे। मेरी आत्मा को तो आनंद है कि आज मेरे पास पिच्ची है, कमंडल है, तपो मैं तप में लीन हूँ। इसीलिए कहते हैं मोही प्राणी सदा दुख पाता है। आचार्य भगवंत यही बता रहे हैं कि आत्मा का हित या आत्मा और आत्महित को जानने वाला अहित को हित मानता है। कह रहे हैं कि जिसे आत्महित का ज्ञान नहीं होता वह आत्मा के हित को अहित मानता है, यही मोह है। इस मोह में क्या दोष है? इसके उत्तर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि मोही जीव कर्मों को ग्रहण करता है। यहाँ पर कर्म सामान्य कहा, तथापि अशुभ कर्म ग्रहण करना चाहिए। कर्मों के ग्रहण में क्या दोष है? इसके उत्तर में कहते हैं कर्मों के कारण जीव भव समुद्र में अनंत काल तक भ्रमण करता है।
अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता। कुछ भी दूसरा हमें कुछ देने वाला नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिए एक ही तेते। सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पंडित दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं, शुभ कर्मों का फल हो अथवा अशुभ कर्मों का फल हो, ये प्राणी अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है, दूसरा इन कर्मों को भोगने वाला नहीं है। घर में माता पिता परिवार सब हैं, यदि मेरे कर्मों का उदय है तो विपत्ति मुझ पर आएगी, दूसरों पर नहीं आएगी। और कोई चाहे भी कि मेरा पीड़ा वो ले ले, नहीं ले सकते। अपने कर्म सबको स्वयं भोगने पड़ते हैं। देवादिदेव 1080 आदिनाथ भगवान 6 माह तक उनको कर्म का फल मिला। 6 माह तक उपवास के पश्चात 6 माह उनको आहार की विधि नहीं मिली। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान पूर्व भाव में क्या कर्म किया था कि 10 भाव तक कमठ ने उपसर्ग किया, वो भी कर्म के उदय से। सोचो आप, तीर्थंकर बनने के बाद भी कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। विचार करो, गज कुमार मुनि, उनके ऊपर भी इतना घोर उपसर्ग हुआ, जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। क्यों? कर्म का उदय। सीता सती इतनी पवित्र नारी कि जिसका नाम लेकर के आज हम स्वयं को पवित्र मानते हैं, उसको भी वन में निष्कलंक होने के बाद भी वन में भटकना पड़ा था। अंजना सती, उन्हें भी 22 वर्ष का जंगल में वास, भ्रमण, वियोग, पति का वियोग सहना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा। विचार करो क्यों आखिर ऐसा का कारण क्या है? कारण है जो कर्म पूर्व में किए वो कर्म का फल तो एक ही देते, खुद ही सहना पड़ता है। सुत दारा होय न सीरी, स्त्रियों पुरुषों भाइयों बंधुओं बांधवों, लेकिन मेरे कर्मों को कोई और दूसरा नहीं भोग सकता। भोग सकता है क्या? दादी सोचती है कि पोते पे दुख आया तो मैं ले लूं, नहीं, कर्म पोते ने किया है तो फल भी कौन भोगेगा? और दादी ने कर्म किया है तो दादी भोगेगी। है, यदि ऐसा होता कि एक दूसरे की पीड़ा ले सकते तो आचार्य श्री की सारी पीड़ाएं हम लोग ले लेते। लेकिन कर्म का विधान देखो, सृष्टि का नियम देखो कि हमारे भगवान के लिए भी ये नियम बदलने वाला क्यों? निश्चित है, निश्चित है। सोचो आप, पूर्व भाव में कोई कर्म किया होगा जिसका पीड़ा आया, लेकिन उस पीड़ा में भी जो धर्म में डटे हुए हैं, कर्मों से लड़ रहे हैं और अपनी आत्मा के लिए निरंतर सजग हैं। देखो, इसे कहते हैं निर्मोही। शरीर के प्रति जैसी हालत, अगर जो पहले दिन की हालत अगर किसी को होती है तो वो 10 मुट्ठी पानी पे चल रही, पानी नहीं पी सकता, और वो व्यक्ति अपने आप को क्या समझ लेता कि अब तो मैं जीने के योग्य नहीं हूँ। इतनी कठिन दशा, फिर भी आप देखो तपोधन, आपको जिसके पास तप रूपी धन है, जिसके पास तप रूपी शक्ति है, जिसके पास संयम रूपी शक्ति है, उनके लिए औषधि क्या है? सामायिक कर लेते हैं, अपने आप को रोग से रहित महसूस करते हैं। शरीर में पीड़ा है लेकिन आत्मा तो कैसी है? कर्मों से सहित है, और इन कर्मों को जैसे जैसे निर्जरित करूंगा आत्मा निरोगी होती चली जाए। समझ गए? इतनी विपरीत परिस्थितियों में तपस्या करते हैं, उससे कर्मों की निर्जरा और उत्कृष्ट हो जाती है और बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जीव, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अपने कर्मों को बांधता है। क्यों? क्योंकि इसे आत्मा के हित का ज्ञान नहीं है। अब विचार करो, जिसे अपने आत्मा के हित का ज्ञान ना हो, क्या वो संसार से तर पाएगा? नहीं। इसीलिए मुनिराज को उपदेश दिया जा रहा है आचार्य शिव कोटि महाराज के माध्यम से कि हे मुनि, यदि तुम संसार में अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो, संलेखनाधारी मुनि को ही तो कह रहे हैं, तो तुम क्या करो? जिनेंद्र भगवान के वचनों का पान करो। इसीलिए आप देखोगे कि मुनिराज निरंतर किसमें लीन रहते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरक्तस।
तपस्वी सप्त, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, उनके एक ही काम होता है कि उन्हें सिर्फ जिनवाणी का रसपान करना है, अपनी आत्मा का रसपान करना है। पढ़ते पढ़ाने में आप कभी विचार करेंगे, सोचो, हमारे लिए आधे घंटे 1 घंटे प्रवचन सुनना कठिन है। सुन लो बात को, सुनना कठिन है, बैठा नहीं जाता, बैठ गए तो उठा नहीं जाता। और पूज्य गुरुदेव महाराज, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी महाराज, इतनी सारी माता जी महाराज जी 1.5 2 घंटे तक प्रवचन देते हैं। आपके विधान होता है तो 2.5 3 4 घंटे आपके विधानों में बैठते हैं। हमसे विधान में सोचो, हम विधान कर रहे हैं, जो हम पे बैठा नहीं जाता, 4 बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं, 4 बार नीचे फिर खड़े हो जाते हैं, बताओ। और सब संसाधन है हमारे पास, तो वस्त्र है, सब कुछ है, फिर भी हम पे बैठा नहीं जाता। और महाराज ये बात है, क्यों? उनके पास संयम की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है। यदि हमसे कोई कह दिए कि भैया आपको 10 मिनट धर्म के बारे में बोलना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बोलूं। और मुनिराज घंटों तक जिनेंद्र भगवान के वचनों को कहते रहते हैं। हम समय हमारा समाप्त हो जाता है, लेकिन उनका कहना नहीं, क्योंकि जिनागम में इतना अथाह सार भरा हुआ है। आचार्य भगवंत ने एक एक बातें बता दी कि संसार में ये दुख हैं और दुखों से बचने के उपाय क्या हैं, समझ गए। लेकिन हम बचना नहीं चाहते दुखों से। हम क्यों? हमने उसको दुख नहीं माना। हम संसार के इंद्रियों के विषयों में जो हमें सुखाभास हो रहा है, उनमें ही हम लगे हुए हैं। हम वो सुखाभास को ये नहीं जानते ये बहुत बड़ा आने वाला दुख कष्ट का कारण हो सकता है। ये इंद्रियों के विषय मालूम है, इंद्रियों के भोग मधुर विशेषम। ये इंद्रिय के भोग मधुर तो लगते हैं, लेकिन किसके समान है? विष समान है। जितना जितना इनको भोगोगे, उतना उतना ये शरीर क्या होता जाएगा? लाचार हो जाएगा, इसका आदी हो जाएगा, फिर इसके बिना नहीं रह पाएगा। समझ गए? बच्चा आज छोटा होता है और उसको मोबाइल देना प्रारंभ करते हैं, और भी बड़े हो जाने के बाद आप कहते हो भैया जी ये बच्चे खूब मोबाइल चलाते हैं। जब बच्चे छोटे थे, रोते थे, खाना नहीं खाते थे, तो मोबाइल दे करके सिखाया किसने? बच्चे रोते थे तो मम्मियों ने मोबाइल पकड़ा दिए कि बेटा चुप हो जावे। अब उसकी वो आदत, जब बचपन में ये आदत थी, आज 5 साल 4 साल 6 साल का बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, तो बड़े होने के बाद आप क्या करोगे? 5 साल आने वाला ये समय ऐसा है, ये समय ऐसा है, आप जितना इनको दोगे उससे संस्कार गलत आएंगे। अब उस मोबाइल में अनेक प्रकार की चीज़ें, अच्छी चीज़ भी आती हैं और बुरी भी आती हैं। तो अच्छी चीज़ का मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ आप ग्रहण करें अथवा न करें, लेकिन बुरी चीज़ जल्दी ग्रहण होती है। बच्चे नमोकार मंत्र सीखने में समय लगता है, सिखाना पड़ता है। गालियाँ कोई नहीं सिखाता, गाने कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप सीख जाते हैं। सोचो, इसीलिए आपको कहते हैं कि आत्मा का हित यदि सोचना है, तभी जा करके हम कर्मों से बच पाएंगे। और आत्मा का हित सोचने के लिए जिनेंद्र भगवान के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, उनके वचनों को मानना पड़ेगा। ये याद रखना। मालूम है 50 60 70 80 वर्ष का जीवन है, जीवन के कुछ समय निकल चुका है, किसी का आधा समय निकल चुका है। बचा जितना जीवन है, शेष जितना जीवन बचा है, उसमें मन में एक ही भाव रखो कि मैं संसार के विषयों को भोग तो रहा हूँ, पर इनमें मुझे आसक्ति कम करनी है। आसक्ति बढ़ाने का समय है कि घटाने का? घटाने का। आसक्ति धीरे धीरे क्या करते जाना है? कम करते हैं। शरीर भोग तो रहा है, याद रखना, हम खाएंगे भी, पिएंगे भी, पंखा भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, कूलर भी चलाएंगे, सब चलाएंगे, लेकिन उसमें आसक्ति होना ये गलत बात है। आसक्ति बढ़ाना नहीं, आसक्ति घटाना है। समझ गए? मीठा खाना अच्छी बात है, मीठा पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन मीठा ना मिले उस दिन भाई साहब आज तो मीठा नहीं मिला, आज तो
तो ये नहीं, वो कहलाती है अति आसक्ति। क्या करते हैं, अब किसी को फल पसंद है, किसी दिन फल नहीं मिले, किसी दिन ड्राई फ्रूट नहीं मिले, कई लोगों को चाय का शौक होता है, कुछ लोगों को चाय का शौक होता है। अब जिस दिन चाय नहीं मिले तो बोले मेरा तो क्या दुख रहा है, सिर दुख रहा है। मतलब आपकी चाय के प्रति आसक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा। गुटखा जो व्यक्ति खाता है उसकी गुटखे के प्रति आसक्ति, शराबी जो होता है शराब के प्रति आसक्ति कितनी, आप बताओ। तो याद रखो, ये संसार में जिस प्रकार से शराब पी करके व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार से मोह रूपी मदिरा को पीकर भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है बस। और आप अपने सच्चे मन की आंखों से देखेंगे तो कोई कुछ नहीं। आपका बेटा फेल हो गया, आप तो से अरे ये फेल हो गया, क्या हुआ, इतनी पढ़ाई की, ट्यूशन लगाई, सब कराई, ये उसके कर्म का उदय है, ये उसके कर्म का। याद रखना, यदि पुण्यहीन है तो बार बार पुरुषार्थ करोगे तब भी काम बनने वाला नहीं है। दोनों चाहिए, पुण्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए जब कार्य की सिद्धि होती है। निमित्त और उपादान दोनों से कार्य की सिद्धि होती है, एक मात्र से कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं पुण्य भी अच्छा बढ़ाओ और अपना पुरुषार्थ भी जोरदार करो, फिर देखो कैसे कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए आज की इस 101वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने यही बताया है कि आत्मा का हित जिनेंद्र भगवान के वचन में है, परंतु जो मोही प्राणी है वह अपनी आत्मा का हित नहीं चाहता और मोह के वशीभूत होकर के कर्मों को बांधता है और कर्मों को बांधने से संसार में भटकता है। आज हम इतना ही पढ़ें। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।